उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। जब उसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 258 में फरमाते हैं, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के मुतालिक झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। एक रिवायत में है कि 4 बादशाहों ने जमीन के बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की है। उनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने वक्त का हाकिम व बादशाह था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से 2 ऐसे आदमियों को लाया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया, दूसरे को मुआफ कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इसकी बात सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि अगर वो इससे मौत व हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहस व मुबाहसे की बजाय कोई मजबूत दलील पेश कर दी जाए ताकि हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाए। चुनाचे आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर मबहूत रह गया, उसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ना इंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को यह मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए, हम आपको यहां नहीं रहने देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैरबाद कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहां आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए। इसी जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाते हैं, और हम उसे यानी इब्राहीम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। जब आप हर्रान के मकाम पर पहुंचे तो वहीं ठहर गए, वहीं रहने लगे। यहां आकर आपका शुमार बनु हर्रान में होने लगा। आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि इन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग चूंकि नजूम परस्त थे, इसलिए इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे, क्योंकि इनके माबूद यानी सितारे रात ही को तुलू होते हैं। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें यह दिखाने के लिए कि इन चीजों की इबादत बातिल है, एक दिन इनके साथ निकले। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों, सैयारों और आसमान और जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं, और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाहदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। जिन मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी वो गलती पर हैं, क्योंकि एक जलीलुल कद्र रसूल के मुतालिक ऐसा गुमान करना कबीरा गुनाह है। आसमान और जमीन की सल्तनत और दीगर मौजज़ात दिखाने के बाद
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حران شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک دمک بہت تھی، شکل صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، پس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز وہ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا۔ یہ شکل صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، روشن تھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم کہنے لگے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور کریں آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ لہٰذا چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی اور کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں۔ جاؤ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تم میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔
इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 3 मौके ऐसे आए कि उन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफात के लिए तौरिया किया। तौरिया का मतलब यह है कि वाकया कुछ और हो, लेकिन कोई शख्स किसी खास मसलहत की वजह से उसे 2 मानी वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाला उस वाकया को न समझ सके, बल्कि उसका जहन खिलाफ वाकया चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। शरीयत ने बाज मखसूस हालात में इसकी इजाजत दी है। वो 3 मौके जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौरिया फरमाया, उनकी वजाहत कुछ इस तरह है। एक ये कि आपने मेले पर न जाने की गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूं। दूसरे मौके पर यह फरमाया था, ये काम इस बड़े सरदार बुत का है। तीसरे, सारा अलैहिस्सलाम को दीनी बहन करार दिया। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी तहवील में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावन के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न कीजिएगा। चुनाचे उस काफिर बादशाह ने जब सैयदा सारा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो लगा चीख पुकार करने। उसमें इतनी ताकत न रही कि अपने हाथ को हरकत दे सके। उसकी आवाज सुनकर उसके मुहाफिज भागे हुए आए। उन्होंने उसके हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा न सके। उसकी ये हालत देखकर सैयदा सारा खौफजदा हो गई। उन्होंने सोचा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसे मैंने कत्ल किया है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वो जालिम फिर भी न डरा। उसने एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ फिर शल हो गया। सैयदा सारा ने फिर दुआ की, वो दोबारा ठीक हो गया। वो फिर भी बाज ना आया। तीसरी बार फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार भी उसका हाथ शल हो गया। अब वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से नजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। चुनांचे सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो ठीक हो गया। तब उसने अपने कारिंदों को आवाज दी और उनसे बोला, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि सरकश जिन को लाए हो। फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया, इज्जत व इकराम से रुखसत किया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद उन्होंने पूछा, सारा, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुना दिया। सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। चुनाचे आप एक बार फिर फिलिस्तीन में आ गए। वहीं अपनी जिंदगी बसर करने लगे।